यहाँ पर जिस तरीके की घटना हुई है घटिया पे, एक सबसे पहला पॉइंट, धर्मशाला को बेच कैसे दिया, धर्मशाला को बेचने की परमिशन किसने दे दी। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, राजू भिखारी के पास इतना पैसा कैसे आ गया कि वो पूरी धर्मशाला को किससे पैसा लाया था, कौन सी जगह से ये पैसा लाया था, इतनी बड़ी धर्मशाला का निर्माण कर रहा था या मार्केट, और क्या हो रहा था। तीसरा बड़ा पॉइंट, एडीए के अधिकारियों को पता थी तो एडीए के अधिकारी के खिलाफ अभी तक मुकदमा क्यों कायम नहीं। वो जो कागज की लीपापोती एडीए के अधिकारी और एडीएवीसी कर रहे हैं, वो ड्रामा क्यों कर रहे हैं। ये पूरा विभाग माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अधीन आता है, उसमें इतनी बड़ी कोताही आगरा के संबंधित अधिकारी जानबूझ के कर रहे हैं। एक इसके अलावा चौथा बड़ा और मोटा पॉइंट, इन्होंने जिन धाराओं में मुकदमा कायम कराया है वो धाराएं नल एंड वॉइड है। 15-20 मिनट, आधे घंटे के अंदर उसमें जमानतें लेकर इन सब अपराधियों को खुले में छोड़ने की साजिश करी गई है। कोई कार्रवाई के नाम पर पूरा बेवकूफ बनाने की बात है। 304, 337, 338 और 427 धारा पे मुकदमा कायम करा गया। इसमें होगा क्या, आधे घंटे में बेल हो जाएगी इन सब की। और आगरे के जिलाधिकारी, आगरे के एडीएवीसी, आगरे के पुलिस कमिश्नर साहब इसके लिए सीधे जिम्मेदार हैं अगर सीधी कार्रवाई नहीं करते हैं। माननीय मंत्री जी आके कहते हैं 2 लाख का चेक दे दिया, लेना हो ले, नहीं लेना हो हमें सब मालूम है। वो इतने बड़े नेता हैं, उन्हें इतना ज्यादा ज्ञान है कि वो यहाँ पर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए धमकाने पे आए हुए हैं कि हमको सब मालूम है, पब्लिक को भी सब मालूम है आप कितने बड़े नेता हो और किस प्रकार के नेता हो। आपके फोटो, आपके होर्डिंग्स पे फोटो एक भूमाफिया का, आपका साला भूमाफिया, उसके संग आपके फोटो पूरे शहर में लगे और उसको वो हमको ये बता रहे हैं अलग तरीके के नेता हैं। सरकार कहती है मैं भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई करूंगी, भूमाफिया साले को आप बगल में लगा के प्रमोट कर रहे हैं पूरे शहर में। दूसरा विधायक भूमाफिया की बिल्डिंग में अपना दफ्तर खोल के बैठा हुआ है। आपको खूब मालूम है ये घोषित भूमाफिया है, चोर हैं, उचक्के हैं, इनके संग आप उनको प्रमोट कर रहे हो। यहाँ पर राजू के पीछे कितने रीड हुए थे, इसमें कौन कौन से करारनामे, सारे करारनामे अगर निकाल के कार्रवाई देख ली जाए तो उसमें पता चल जाएगा कौन कौन दोषी है। इसके पीछे के बड़े चेहरे कौन कौन है, पैसा लगाने वाले कौन कौन है। पहले भारत में बहुत बड़ी बात कही गई कि अडानी बहुत अच्छा आदमी है, हमने उसको सारा पैसा दे दिया। आज अडानी की लंका लुट गई है, 4-4.5 लाख करोड़ रुपया नीचे सरक गया उसका। दूसरे नंबर का, पहले नंबर का विश्व का रईस बन गया। वही हालत यहाँ होने वाली है। ये जो बहुत तेजी से पूरे आगरे में कुछ अधिकारी मिलके इस गंदे काम को कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर अपना सांकेतिक 1 घंटे का धरना दे रहे हैं और इसके बाद कल से अपना बड़ा धरना हम शुरू करेंगे माननीय जिलाधिकारी जी के कार्यालय के सामने। आपको कार्रवाई करनी है, आप कार्रवाई से चूक कैसे गए, आपने क्या कार्रवाई करी। 304 का मुकदमा मैं सबको वो दे दूंगा। जिनके पीछे मकान फटे हैं उनके लिए आपने सोचा भी नहीं, उनका नाम भी आपकी लिस्ट में नहीं है। आओ बाबूजी जरा 1 मिनट आप आगे आएंगे। बच्ची की जो जान गई है, बैठो इधर आओ। इनका मकान फट गया है, इनके मकान के फटे की उसमें डूडा में क्या आपने करी व्यवस्था। बोले मुझे कोई मतलब नहीं है, हमने तो 4 आगे के खरीद लिए हैं, वही जुगाड़ कर लिए। ये खरीदा और पीछे वालों का क्या करेंगे, पीछे वाले आज नहीं कल मरेंगे। पूरा का पूरा जोशीमठ बना के छोड़ दिया है यहाँ पर। रोज फटेगा मकान, रोज गिरेगा। क्यों, बाबूजी के पैसे सीधे हो रहे हैं। किस किस के पैसे सीधे हो रहे हैं वो पता चलेगी। एडीए के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। संबंधित क्षेत्र के पुलिस चौकी इंचार्ज के, भाई पुलिस चौकी इंचार्ज को पता ही नहीं चली। 1,500 ट्रैक्टर की ट्रॉलियां निकल गई यहाँ। 1,500 ट्रैक्टर की ट्रॉलियां निकली होंगी तब इतनी, 1,500 से 2,000 ट्रैक्टर की ट्रॉलियां निकली होंगी तब इतनी मिट्टी गई होगी यहाँ से। और वो बगैर पुलिस चौकी के, पुलिस के इंचार्ज के पता हुए यहाँ से ट्रैक्टर की ट्रॉलियां गायब हो गई। कैसे चला गया भाई? खनन की परमिशन दी किसने दी? ये सारा कांड आप कर किससे पूछ के रहे थे? लेकिन बोलना, और बोलो नहीं भैया, बोलोगे तो वो मैं अलग तरीके का नेता हूँ। कोई अलग तरीके का नहीं होता है, खाना मुंह से ही खाता है और निकालता भी एक ही जगह से, कोई दूसरी जगह से ना खाता है ना निकालता है। एक ही तरीके का आदमी या दूसरी तरीके का है। तो हमें बता तू दोगला कैसा है, हम भी देखे तेरा दोगलापन किस प्रकार का है। यहाँ के टसुए बहाने की जगह तू धमका रहा है लोगों को, है धमकाने नहीं देंगे। हमने तेरे संग काम किया, इसका मतलब काम तू लोगों की गर्दन काटने का काम करेगा मंत्री बन के। ये दादागिरी और गुंडाई नहीं चलेगी। मैं माननीय मंत्री जी से भी कह रहा हूँ, आदित्यनाथ जी से भी कह रहा हूँ, इनको बर्खास्त करके व्यवस्थित रूप से जांच करानी चाहिए। ये दूध का दूध पानी का पानी तभी होगा। और जिनके मकान फटे हैं उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। और बच्ची का 2 लाख रुपए की कीमत लगा दी, आपको शर्म नहीं आती है? कम से कम उस परिवार को 20-25 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए था। वो
परिवार रोड पे हैंड टू माउथ आ गया कटोरा लेकर, उसको 20-25 लाख रुपए का, तुम किराए पे रह लो, तुम किराए पे रह लो, कहाँ रह ले किराए पे? तुमने व्यवस्था करानी थी, तुम्हें कमरे देने थे, तुम्हें घर देने थे, तुमने उनको किराए पे भगा दिया। बोले घर नहीं जा सकते हो, रोड पे से आ नहीं सकते हो, क्यों नहीं आ सकते हैं भाई? आज हम यहाँ पर अपना सांकेतिक 1 घंटे का धरना शुरू कर रहे हैं। जय हिंद जय भारत।